हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं हूँ अजीत। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? एक्सेल सीखने वाले हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। लास्ट सेशन में मैंने आपको कुछ फंक्शन बताए थे, तो आप ये पहले वीडियो यहाँ पे देख सकते हैं मेरी, और ये सेकंड वीडियो, ठीक है। तो आज हम पहले एक्सेल ओपन कर लेते हैं फ्रेंड्स। विंडो करके आर प्रेस किया हमने, यहाँ पे एक्सेल लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे लिख देना और एंटर कर देना। इसको हम थोड़ा बड़ा कर लिया, मैक्सिमाइज यहाँ से, ठीक है। ये मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, ठीक है। तो यहाँ से रिस्टोर मैक्सिमाइज कर सकते हैं आप। ये मिनिमाइज कर देंगे तो ये बिल्कुल नीचे आ जाएगा। यहाँ पे जितने एक्सेल खुले होंगे आप यहाँ पे क्लिक होंगे, जो आपको ओपन करना है ये मैंने ओपन किया है। यहाँ से थोड़ा सा साइज बढ़ा लें ताकि आपको थोड़ा साफ साफ दिखे। तो बेसिकली आज हम पढ़ेंगे क्या क्या, मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ। ये मैंने लिस्ट बना रखी है। आज हम ये 8 फंक्शन सीखेंगे, ठीक है, जो कि आपको आने जरूरी है। अगर आप एक्सेल पढ़ रहे हो या सीख रहे हो, कहीं से भी सीख रहे हो, जरूरी नहीं कि यहीं से, लेकिन आपको मैं धीरे धीरे ऐसे करके रोज़ फंक्शन बताऊंगा। जब हमें अच्छी तरीके से फंक्शन में एकदम एक्सपर्ट हो जाएंगे, या एक्सपर्ट नहीं तो एक इंटरमीडिएटर हो जाएंगे, तो हम आगे चलेंगे। उसके बाद हम जो इंटरव्यूज क्वेश्चन होते हैं, ये सारे इंटरव्यू क्वेश्चन भी हैं, कुछ भी पूछ सकता है आपसे इंटरव्यूअर, ठीक है ना। तो सबसे पहले आज हम क्या करना है, हमको सम, जो मैं अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, मैं फिर से एक बार इसको यहाँ पर डिस्क्राइब करना चाहूँगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर सेकंड शीट पे काम करूँगा। जैसे मैंने शीट का नाम पार्ट 3 रखा है, आप भी इसको कर सकते हो। आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे शीट का नाम चेंज कर सकते हो। अगर आप राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर तो रिनेम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रैक्टिस सेशन, ठीक है। एक लिमिट होती है, आप ज़्यादा नहीं लिख सकते, बस इतना ही लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा नेमिंग कन्वेंशन थोड़ा ध्यान से देना है। तो प्रैक्टिस सेशन हमने नाम लिख दिया। यहाँ पर हम करेंगे सारे फंक्शन, मैं नाम लिखता रहूँगा, जो जो मैं करता रहूँगा, ठीक है। अब जैसे मैंने क्या बोला कि मुझे इस वैल्यू को प्लस करना है, एक इस वैल्यू को प्लस करना है और इस वैल्यू को प्लस करना है। थोड़ा ये कलर दिख नहीं रहा, थोड़ा दूसरा कलर कर लेते हैं, अब ठीक है, बेटर है। तो इन 3 वैल्यू को प्लस करना है फ्रेंड्स। तो हम कैसे करेंगे? सब फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वल लगाएंगे हम, और SUM लिखेंगे और ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। अब हमें जो जो वैल्यू प्लस करनी है, हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन बताए थे मैंने आपको, जिस जो चाहिए हमें उस पर क्लिक कर देना है, A1, ठीक है। मैं ऐसे करके भी ले सकता हूँ फ्रेंड्स, ऐसे सिलेक्शन भी कर सकता हूँ, लेकिन इसके साथ ये सारी वैल्यू प्लस हो जाएंगी। एक तरीका है, हम यहाँ पर सबको 0 कर देते हैं, यहाँ पर 0 कर देते हैं, और जो हाईलाइट सेल है उसको 0 नहीं करते हैं, तब इन तीनों का ही सम आएगा जो मैंने हाईलाइट किए हैं। बट अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू लिखूंगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो हमको क्या करना है, सिर्फ इन्हीं 3 वैल्यू का प्लस करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको डिलीट करेंगे। A1 ले लिया हमने, कोमा देंगे, क्या देंगे, कोमा इज जस्ट वर्किंग लाइक अ सेपरेटर, ये सेपरेटर की तरह काम करेगा आपका। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, देन फिर से कोमा देंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे। एक ये तरीका है आपका सेपरेटर यूज़ करने का। अगर आपको कोई सेपरेट वैल्यू प्लस करनी हो तो आप ऐसे करके कर सकते हैं। ब्रैकेट बंद कर दें और आपका 19 आ गया। 6 और 5 11, 11 और 8 19। सेकंड क्या कर सकते हैं आप, इक्वल फंक्शन लगाइए, जिस पे क्लिक कीजिए, प्लस करिए, एस पे क्लिक कीजिए, फिर प्लस का बटन दबाइए और इस पे क्लिक कर दीजिए। दिस इज द सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। आप ऐसे भी प्लस कर सकते हैं अगर आप सम फंक्शन नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं हम, 19 आ गया। लेकिन अगर हमें ऐसे करना हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक सारी वैल्यू प्लस करनी हो, तब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो देखो स्टार्टिंग पॉइंट कौन सी है इसकी, B से। B में कौन सी रो से स्टार्ट है, यहाँ से नहीं, ये 6 ये हमारा 1 के अंदर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू लिखेंगे, सम लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। हमने देखा भाई B से स्टार्ट हो रहा है हमारा, ठीक है, और 1 रो से हो रहा है। देखो आ गया वहाँ पे। खत्म कहाँ पे हो रहा है हमारा, D पे खत्म हो रहा है। D तो बहुत बड़ा है, हमें तो यहीं तक करना है। तो ये कौन सी रो में खत्म हो रहा है, सेकंड में खत्म हो रहा है। तो कॉलन लगाना मैंने बताया था, जब कहाँ से कहाँ तक की बात आ जाए तो आपको, मतलब बीच में जो कुछ भी आ रहा है सबको लेना है। तो D2, तो देखो यहाँ पे ये सिलेक्शन आ रहा है ना, इतना ही सिलेक्शन हुआ है। ब्रैकेट बंद कर दीजिए, एंटर मार दीजिए, 42 आ गया। तो ये था हमारा सम फंक्शन। तो इसको आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ उसको कंप्लीटेड, ठीक है फ्रेंड्स।
अब हम करेंगे ये वाला प्रोडक्ट फंक्शन। इसका यूज क्या था, रिटर्न द सम ऑफ सप्लाइड लिस्ट ऑफ नंबर, जो भी आपने नंबर सप्लाई किए हैं कहाँ पे, इस फंक्शन के अंदर। यहाँ देख सकते हो आप फॉर्मूला बार में, यहाँ पे बताया था मैंने, ये फॉर्मूला बार होता है आपको। तो आपने इसके अंदर क्या सप्लाई किया है, B1 से D2 किया है, तो B1 के अंदर क्या है, नंबर है, और D2 के अंदर क्या है, नंबर है। तो B और ये जो है ये जोड़ता है चीज़ों को, जो कॉलन लगा रखा है आपने, ये चीज़ों को जोड़ता है कि कहाँ से कहाँ तक। तो हमने बताया यहाँ से यहाँ तक, B1 से लेकर D2 तक, ठीक है। B कॉलम 1 रो, D कॉलम 2 रो, ठीक है। ये मैंने आपको सिंटैक्स बताया था कि स्टार्टिंग कॉलम से होगी और रो से होगी, फिर एंडिंग भी कॉलम और रो से ही होगी, ठीक है। तो हमने देख लिया प्रोडक्ट फंक्शन क्या करता है। ये मैंने क्या कर रहा है इसको, ये सब बताऊंगा जो मैं कर रहा हूँ। मतलब ये क्या होता है, जैसे अब इन जो 3 सेल है ना अलग अलग, इन सबको एक बनाना है। तो मैं मर्ज पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा यूजिंग सम फंक्शन, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर हमने सम फंक्शन यूज किया है, ठीक है। ये सब आपको सिर्फ समझाने के लिए है, मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अब मैं कुछ दूसरा फंक्शन करूँगा प्रोडक्ट, मैं इसको भी मर्ज कर लेता हूँ क्योंकि इन दोनों में प्रोडक्ट करने वाला हूँ मैं, ठीक है। इक्वल लगाएंगे और प्रोडक्ट करेंगे। प्रोडक्ट का यूज होता है मल्टीप्लाई के लिए। जैसे अगर आपको 7, 5 को मल्टीप्लाई करना है तो कोमा ऐसे कर देंगे, हम ब्रैकेट कर देंगे, तो 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा, 35 आएगा, ठीक है। आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैं कहता हूँ कि B2 से यहाँ तक कर लीजिए, तो पहले 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेगा, फिर 7 को 9 से, फिर 9 को 6 से, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी आंसर आप ला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है फ्रेंड्स, होनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं। देखो 6, 7, 9, 6 इसके अंदर यही वैल्यू है। ये मैं कैसे देखता हूँ, सेलेक्ट करके आप F9 प्रेस कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, F9 करके। तो वापस आते हैं हम, तो हमने प्रोडक्ट भी देख लिया। जिस तरीके से हमने सम यूज किया है कोमा लगा के, कैसे भी, इसको भी हम वैसे ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम यूजिंग प्रोडक्ट फंक्शन, ठीक है। ये कट रहा है तो आप यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया, यहाँ पे डबल क्लिक कर दिया, ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। ये 2 कॉलम आ रहे हैं ना यहाँ पे, कुछ लिखा ही नहीं है इसमें, तो आप इसको, क्योंकि ये यहाँ से सिलेक्ट कर रहा है ना इसको, ये तो हमें ऐसे ही कर लेते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स। शॉर्टकट की भी होती है, सब बताएंगे फ्रेंड, टेंशन मत लीजिए आप, शॉर्टकट की भी बताई जाएंगी। तो यहाँ पे देखा हमने 35 आ गया प्रोडक्ट से, और यहाँ पर ये आ गया है। आई होप कि कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। नेक्स्ट है हमारे पास क्या है नेक्स्ट फंक्शन, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट है पावर। जैसे किसी नंबर की पावर करनी, 2 का स्क्वायर करना है या 2 का 3 करना है हमें, तो किसी भी नंबर की कितनी पावर लगानी है उतनी पावर हम यहाँ पर लगा सकते हैं। कैसे, ये लिखते हैं यहाँ पर, पहले लिख देते हैं यूजिंग ऑफ पावर, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिखा इक्वल और पावर दिया। मैं इसके अंदर भी लिख सकता हूँ, जरूर नंबर में यहाँ से भी ले सकता हूँ, मैं इसके अंदर भी लिख सकता हूँ। जैसे मैंने 6 की पावर दी 3, क्या दी मैंने, तो ये कैसे हो जाएगा फ्रेंड्स, 6 की पावर 3 कैसे होगा, ये ऐसे हो जाएगा। मतलब इसका मतलब है 6 × 6 × 6, ये मतलब है इसका। तो अगर हम 6 से 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा, और 36 के 6 से करेंगे तो यही आंसर आएगा हमारे पास, ठीक है ना। तो समझ में आ रहा है, आना चाहिए। नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास, और देखो ऐसे भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ऐसे ही करें, पावर फंक्शन लगाना है हमको। मैंने 6 की पावर कितनी होनी चाहिए, कोमा देंगे पहले, क्योंकि ये आर्ग्यूमेंट इसी तरह हाईलाइट होते हैं। जैसे अभी मैं फर्स्ट कोमा नहीं दिया है, तो अभी मैं इसमें चेंज करना है तो कर सकता हूँ। कोमा दिया, अब मुझे कोमे को
इरेज करके वापस जाना होगा। कोमा देते ही अब बोल रहा है कि सेकंड आर्गुमेंट हाईलाइट हो गया, सेकंड आर्गुमेंट दीजिए। तो यहाँ पे कोई छोटा नंबर नहीं है फ्रेंड्स, सारे बड़े बड़े हैं। मैं यहाँ पर 2 भी लिख लेता हूँ तब ज़्यादा सही रहेगा। इक्वल पावर लिया हमने 6 कोमा 6 की पावर 2 ब्रैकेट 1 और आंसर 36। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, इसको मर्ज कर लेते हैं, हम मर्ज करते रहेंगे और लिखते भी रहेंगे। ये मत देखिए आप, ये सब मैं बस आपको डिजाइन करने के लिए, थोड़ा दिखाने के लिए कि थोड़ा समझ में आ जाए सही से, इसलिए कर रहा हूँ। तो हमारा ये फंक्शन भी कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। पावर ये है हमारा स्क्वायर रूट, रिटर्न द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ ए गिवन नंबर। जैसे अगर हम कोई भी नंबर लिखते हैं और उसका हमें स्क्वायर रूट चाहिए, तो स्क्वायर रूट कैसे देखेंगे हम, तो प्रैक्टिस सेशन में आते हैं अपना। तो यूजिंग SQRT फंक्शन, फंक्शन का नेम ये होगा। तो आप देखिए कैसे करते हैं इसको हम। इक्वल लिखेंगे SQRT, जैसे हमें स्क्वायर मतलब जैसे 16 है तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 8 होता है। मतलब जो उसका स्क्वायर होता है ना, वो पीछे कर लीजिए उसको। जैसे हमें किसी का भी पता करना है, 64 का 8 होता है ना, यहाँ 65 है, 64 तो है नहीं, तो हम खुद नंबर दे सकते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने कहा कि 64 का स्क्वायर रूट बताओ, स्क्वायर रूट ऑफ 64। स्क्वायर रूट का मतलब समझते हैं ना आप, जैसे उसका डबल जो हो जाए, 8 × 8 क्या होता है 64, मतलब तो 8 से आ रहा है, 8 के डबल होने पे आ रहा है ये। अगर मैं 9 का देखूं कि 9 × 9 क्या होता है, तो इसका जो पेयर बन रहा है 9 × 9 81, तो 81 का स्क्वायर रूट क्या होगा 9 होगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे, स्क्वायर रूट किसका 81 का, ब्रैकेट बंद कर देंगे, 9 आ गया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट फंक्शन है, यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स। और यहाँ पर जैसे कॉपी करेंगे ये थोड़ी वैल्यू पेस्ट हो जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगा, थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। थोड़ा सा इसका साइज हल्का सा छोटा कर लेते हैं, हाँ ये दिखने लग जाए ना, दिखना चाहिए। ये सारी वैल्यू हम डिलीट कर लेते हैं सिलेक्ट करके। ठीक है, अब हम कौन सा फंक्शन यूज़ करने वाले हैं फ्रेंड्स, स्क्वायर रूट हमारा हो गया है। ये क्वेश्चन, जैसे अगर हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं किसी से, एक होता है जो सबसे नीचे आता है रिमाइंडर, है ना, और एक साइड में आता है क्वेश्चन। तो हम कैसे करेंगे इसको, ये देख लेते हैं। इसको पहले ही कंप्लीट कर देता हूँ मैं, तब उसके बाद यहाँ देखते हैं। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्वेश्चन फंक्शन यूज़ करेंगे। ये फंक्शन क्यों लिख रहा हूँ, फंक्शन नहीं मिटाता, सिर्फ सम करता हूँ। इसको एडिट करते हैं F2 से। अगर कोई सेल में आपको चेंज करना है तो F2 से आप उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ मैंने लिखा, यार कॉपी कर लेते हैं ना डायरेक्ट, सेलेक्ट किया, कॉपी किया, इधर आते हैं और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं। कॉपी पेस्ट पता ही है आपको, Ctrl+C Ctrl+V, प्रीवियस सेशन में दे सकते हैं आप, MS वर्ड के फर्स्ट पार्ट में बताया मैंने आपको। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन फंक्शन यूज़ करते हैं। इक्वल टू लिखा मैंने और इसकी स्पेलिंग लिख लिया, ये आ गई नीचे, ड्रैग किया, आ गए। एक न्यूमिनेटर जिसको मतलब आपको देना है, मतलब जो डिवाइड करना है। ठीक है, जैसे मैंने दिया 13, ठीक है, कोमा, डिनोमिनेटर मतलब जिससे डिवाइड करना है, मैंने कहा 2। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आएगा 6 आएगा। क्या आएगा 6। देखा, अगर आपको नहीं समझ में आया कि मतलब क्या क्या होता है ये, तो मैं आपको एक पेंट में थोड़ा सा आइडिया करके दिखा देता हूँ। आपने देखा होगा इस तरीके से लाइन होती है हमारे पास, ऐसे होती है। ठीक है, ये नहीं, ऐसे नहीं, ये मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, और एक लाइन होती है ऐसे, ठीक है, और एक होती है ऐसे। मैं ऐसे मतलब दिखा रहा हूँ आपको। और यहाँ लिखा है 2, यहाँ लिखा है 13। तो आपने देखा होगा जब हम इसको इससे डिवाइड करते हैं, ऐसे करके लिखते हैं ना, 2 6 पंजा 2, मतलब जो भी लिखना है हमें। तो जो ये है हमारा, ये है
रिमाइंडर, ठीक है, ये है रिमाइंडर और ये है हमारा कोशेंट। जो ऊपर आता है वो कोशेंट होता है और जो नीचे आता है वो रिमाइंडर होता है, ठीक है। तो आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया हो। ये जो डिवाइड करने वाला होता है ऑप्शन, ये वो है, ठीक है। आप ऐसे यूज कर लीजिए कोशेंट को, ठीक है, या आप सॉरी तो क्वार्टाइल आ गया, इसकी बात नहीं कर रहे हैं, जो हम सीख रहे हैं वही सीखेंगे। हम वो सारे फंक्शन सीखेंगे जो एक कंपनीज में पूछे जाते हैं या किसी भी चीज़ का क्वेश्चन होता है। तो क्वेश्चन का हमने जैसे डिनोमिनेटर दिया, हमने जब टैट वगैरह निकालते तब इसका बहुत यूज़ होता है, वो सब सिखाऊंगा। अभी आप सिर्फ फंक्शन सीख लीजिए, इसके ऊपर प्रैक्टिस सेशन भी रखेंगे, हर चीज़ का प्रैक्टिस करेंगे असाइनमेंट वगैरह के लिए भी। तो मैंने कहा कि भैया जो 9 है इसको लीजिए और 7 से इसको डिवाइड कर दीजिए, देखते हैं क्या आता है। 1 आएगा, 7 बन जा 7 और हमारा 2 नीचे डिवाइडर में बच जाएगा, ठीक है। ये तो दे रहा है हमको कोशेंट, ठीक है। एक बार और कर लेते हैं, ज़रूरत अगर है लग रही है आपको तो कर लीजिए। जैसे मैं 45 को कोमा देखो जिस हिसाब से ये दिखा है ना, इस हिसाब से चलना है, हमें कोमा देना है डिनोमिनेटर के बाद। मैंने कहा 6 से करना है, ठीक है, ठीक है। 6 7 जा 42 आ जाएगा, तो 7 रिमाइंडर आ गया, मतलब 7 कोशेंट आ गया हमारा। अब हमारे पास फंक्शन है, ये भी कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स, मतलब क्वेश्चन कंप्लीट। अब मोड, अभी तो ये हमें क्वेश्चन दे रहा था फ्रेंड्स, है ना। अब हमें ये क्या देगा, रिमाइंडर देगा, जो मैंने भी आपको बताया पेंट के अंदर करके बताया था, नीचे रिमाइंडर आ रहा था, ऊपर क्वेश्चन आता है। तो ये कैसे करेंगे हम, प्रैक्टिस सेशन में आते हैं अपने। यहाँ पर हम यूजिंग मोड फंक्शन, ठीक है। अब मोड क्या होता है, ये रिमाइंडर देगा, आपको बताया मैंने। कोई भी नंबर है, ये नंबर लिया आपने, ठीक है, और 6 से डिवाइड कर दिया, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 6 बन जा 6, 9 में से 6 गया, कितना बचा, 3 बचा। जैसे एंटर मारेंगे ये आपको 3 दे देगा, ठीक है। ऐसे मैं अगेन करता हूँ, अब मैं यहीं अंदर ही नंबर लिख, अब ऐसे भी कर सकते हैं, हमने बताया ना आपको। अब 2 दूनी 4 पूरा कट जाएगा, है ना, तो ये 0 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो हमारा ये वाला फंक्शन भी कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। अब देखते हैं इंटीजर, ये फंक्शन मैं आपको बता चुका हूँ, बट फिर भी मैं को एक बार बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूजिंग इंट फंक्शन, ठीक है। इंट मतलब क्या होता है, जैसे कोई वैल्यू यहाँ पर लिखी है 13.2, ठीक है, दिख नहीं रही यार, थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। यहाँ लिखा मैंने 1.2, यहाँ लिखा मैंने 0.5। 0.5 का मतलब नहीं बनता, 2.5 लिखते हैं, इधर लिखते हैं 1.5, ठीक है। तो बेसिकली इंट का फंक्शन क्या होता है, जैसे कोई भी वैल्यू फ्रैक्शन में है या फ्लॉट में है, बताया था मैंने कल आपको पहले सेकंड वीडियो में कि इंट क्या होता है। तो ये आपको जैसे 1.5 है तो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू उठा देगा, सिर्फ 1 देगा आपको ये, ठीक है। तो मैं एक बार फिर दिखाता हूँ, हम 2.5 या 13.2 करते हैं, मतलब कोई इतनी भी पॉइंट बड़ी वैल्यू हो, कितनी भी पॉइंट की बड़ी वैल्यू, जैसे मैं कहता हूँ ये इतनी बड़ी पॉइंट की वैल्यू है हमारे पास, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे यूज़ करेंगे, थोड़ा मैं इसको कम ही कर देता हूँ। यहाँ देख लो, यहाँ वैल्यू ये है, तो इन फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ मैं, एक बार यहीं पे दोबारा से कर देता हूँ दिखाने के लिए कि हमें देगा ये इंटीजर वैल्यू 13, ठीक है। तो अब ये भी हो गया हमारा। अभी लास्ट फंक्शन है हमारा फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल, पहले मैं आपको फैक्टोरियल समझा देता हूँ क्या होता है फ्रेंड्स। जैसे 5 का फैक्टोरियल क्या होगा, तो इसका मतलब होता है 5, मैं ऐसे बिना एक खोल के समझा रहा हूँ, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, इसका जो आएगा मल्टीप्लाई होकर जो भी आंसर आएगा दैट इज कॉल्ड फैक्टोरियल। उसका मतलब जब तक गुणांक करता रहता है उसका, जब तक 1 ना आ जाए, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करता रहेगा। तो पहले 5 को 4 से करेगा, ठीक है, कितना आएगा 20, फिर 20 को 3 से करेगा, कितना आया 60, फिर 60 को 2 से करेगा, कितना आया 120, और फिर 120 को 1 से करेगा तो क्या आएगा 120। ये आंसर आएगा आपका 5 का। तो हम यहाँ पे आते हैं, फैक्टोरियल लिखते हैं और
इक्वल लिखा और फैक्ट लिखा। क्या लिखा हमने? फैक्ट। और मैंने यही लिया 5 नंबर, या मैं ऐसे ले लूँ, रेफरेंस यूज़ कर ले सकता हूँ, या मैं इसके अंदर ऐसे 5 भी लिख सकता हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, हमें तो आर्ग्यूमेंट देने से मतलब है। तो एंटर मारा हमने। और एक चीज़ देखिए आपने, मैं आपको हर चीज़ बताता हूँ कि देखो यहाँ पे एक ही आर्गूमेंट देना है आपको, कोमा वोमा नहीं आ रहा है इसके आगे। ठीक है, तो जिसमें मल्टीपल आर्गूमेंट देने होंगे उसमें आपको नीचे इंटेलिजेंस में दिखेगा कि एक कोमा के बाद और भी लगा सकते हो, इसमें एक ही आ रहा है। इससे हमें पता चल जाता है इंटेलिजेंस से कि ये कितने आर्गूमेंट वाला फंक्शन है। तो हमने 4 दिया, सॉरी 5 दे रहे थे हम। 4 का देखो कितना आएगा, अब 5 समझ लो, 5 नहीं है यहाँ पे, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 12 आया, 12 को 2 से 24, 24 को 1 से 24। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैं 4 का करके दिखाता हूँ। फैक्ट 4 24। तो ये होता है हमारा फैक्टोरियल निकालना। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि मेरे को और मोटिवेशन मिले आपको और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट बताने का। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं फ्रेंड्स, जो आज हमने देखा है, जो भी किया है, तो ये आपके लिए ही है। तो हमने ये भी कंप्लीट कर लिया फ्रेंड्स। कल हम फिर से 8 फंक्शन देखेंगे, या 5 देखेंगे, या 10 देखेंगे। जितना जल्दी कवर हो जाएगा उतनी जल्दी करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें, ताकि अगर कोई सीखना चाहता है तो वो अच्छे तरीके से सीख सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। अगर आपको वीडियो शेयर अच्छी लगी हो तो इसको शेयर ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप मत किया करो, वरना बहुत प्रॉब्लम होगी चीज़ें समझने के लिए। तो आप वीडियो पूरा देखें, थोड़ा लंबा होता है कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूँगा कि मैं छोटी करूँ वीडियो, क्योंकि चीज़ें बहुत कम कवर हो पाती हैं छोटी वीडियो में, और एक एक चीज़ समझानी भी होती है। तो यानी कि मैं आपको तुरंत ऐसे बता दूँ कि बस हो गया लो, नहीं, बताना पड़ता है तभी समझ में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।